अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 के बारे में बात करेंगे। चाहे वो जेके बोपी की आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो, सिलेक्शन लिस्ट हो राउंड 2 का, कि यहाँ पर जो है अभी रिसेंटली हमारा राउंड 2 जो है फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ और उसका कटअप भी हम डिस्कस करेंगे। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर लो स्कोर है उनका क्या है कुछ यहाँ पर सीन रहेगा, किन कब काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड किसी का कुछ भी डाउट रहता है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ जाइए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर जो है नीट यूजी 2025 का यहाँ पर क्या कितने राउंड्स अभी तक चले इसके ऑल इंडिया के। तो 2 राउंड्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, अगर हम बात करें जिन भी एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर इन 2 राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं किया वो अब राउंड 3 जो है फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जेके बोपी की काउंसलिंग हो या हमारी आयुष की काउंसलिंग हो, वीसीआई हमारी काउंसलिंग कराती है फॉर बीवीएससी कोर्स, उसकी काउंसलिंग हो, इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7006209948 पे। आप जो है मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। आफ्टर दैट हम आपको एक सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे एंड जो भी काउंसलिंग आपकी करानी होगी वो हम खुद करेंगे टिल कॉलेज ज्वाइनिंग। ठीक, कॉलेज ज्वाइनिंग तक हम आपकी पूरी काउंसलिंग करेंगे, टिल बेसिक रजिस्ट्रेशन हो, आयुष की काउंसलिंग हो, वीसीआई की काउंसलिंग हो, नीट का राउंड 3 हो या हमारा बोपी अब राउंड 3 करा रही है न्यू सीट्स का, उसका हो। ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट जब आएंगे उसमें प्रॉपर गाइडेंस तो फुल आपको मिल जाएगा। आप जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। देखिए अब जो है ऑल इंडिया के यहाँ पे 2 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया वो 3rd राउंड कब से स्टार्ट हो रहा है, 29 सितंबर से। तो इसमें क्या है, इसमें जो है ऑल इंडिया लेवल पे आप पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें हमारी 50% सीट्स फ्रॉम जेके बोपी भी चली जाती है, जम्मू एंड कश्मीर से भी चली जाती हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जो ओपन मेरिट का कट ऑफ हुआ राउंड 1 का किसमें, हमारे ऑल इंडिया में, तो वो था 534 मार्क्स। ठीक है, फिर अगर हम बात करें राउंड 2 का जब रिजल्ट आया तो 534 से राउंड 2 में 529, दैट मीन्स 5 मार्क्स की यहाँ पर डिफरेंस आई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो उसका राउंड 1 में कट ऑफ हुआ ऑल इंडिया का 528। ठीक है, तो अगर हम बात करें फिर जो है यहाँ पर ये राउंड 2 में 524 चला गया। ठीक, ऐसे ही अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 में ऑल इंडिया के राउंड 1 की हम बात करें 534 इसका कट ऑफ जो है चला गया। एंड फिर जो है राउंड 2 का जब कल रिसेंटली रिजल्ट आया तो उसमें जो है 528 हमें यहाँ पर मार्क्स देखने को मिले। एससी की बात करें, एससी में 457 जो है राउंड 1 का कट ऑफ हुआ था एंड 436 जो है एसटी का यहाँ पर कट ऑफ हुआ इन राउंड 1। फिर जब हमने राउंड 2 का सिलेक्शन लिस्ट चेक किया तो एससी का कट ऑफ जो है 443 हुआ राउंड 2 में। एंड अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो 430, दैट मीन 6 मार्क्स की डिफरेंस आई। अगर अब हम बात करें यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड क्या रहेगा ओपन मेरिट का राउंड 3 में, तो 525 एक्सपेक्टेड है। बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी का 521 एक्सपेक्टेड है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 519 एक्सपेक्टेड है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 438 तक एक्सपेक्टेड है। एंड रही बात एसटी कैटेगरी की तो एसटी में 425 एक्सपेक्टेड है कि आपका कट ऑफ यहाँ पर चला जाएगा। फिर अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 141 पर भी मार्क्स पर भी सीट अलॉट हो गई थी। कि पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत ही कम चला जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, हम डायरेक्ट जो है बीडीएस के राउंड 2 की बात करें ऑल इंडिया लेवल पे, तो ओपन मेरिट में जो है इसकी रैंक जो है 936 रैंक तक जो है ओपन मेरिट में यहाँ पर कॉलेजेस अलॉट हो गए थे। किसके लिए, बीडीएस के लिए। तो इसके अलावा फिर बीएससी नर्सिंग भी हमारा यहाँ पर होता है इसी के थ्रू, एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग में भी अगर आपकी रैंक जो है यहाँ पर 1,30,000 आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए। तो ये कट ऑफ था किसका, राउंड 1 का। इसके अलावा अगर आप हम बात करें, देखिए आपको पता ही है कि हमारा यहाँ पर अब जो है एमबीबीएस बीडीएस का जेके बोपी जो है काउंसलिंग कराती है। ठीक, जिसमें से हमारा राउंड 1 भी कंप्लीट हुआ। ठीक, राउंड 2 भी कंप्लीट हुआ। राउंड 2 में कुछ ही सीट्स थी। तो राउंड 1 में आपको पता है कि ओपन मेरिट का क्या कट ऑफ हुआ, मेल्स का 530 एंड फीमेल्स का क्या हुआ 507। ठीक, तो ये कट ऑफ हुआ था हमारा। एंड 509 किसका हुआ था, एस कॉमर्स जम्मू का। अब क्या है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर राउंड 3 का वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है जम्मू एंड कश्मीर में सीट्स को ऐड कर दिया गया जिसमें से 161 की कंफर्मेशन आई जेके बोपी से। अब जो है बोला जा रहा है कि एस कॉमर्स में 50 सीट्स को ऐड कर दिया जा रहा है
एंड श्री माता वैष्णो देवी में 50 सीट्स। दैट मीन्स ये कितनी सीट्स बनेंगे 261। बट द थिंग इज कि देखिए 161 जो सीट्स है ये आपकी सीट्स अभी कंफर्म है, एंड ये सीट्स जो है कैटेगरीज में इंक्लूड होंगी, ओपन मेरिट में होंगी। ये जो 100 सीट्स है ये ओपन मेरिट में चली जाएंगी, एनआरआई में चली जाएंगे, पी&बी में चली जाएंगे, एंड हिंदू माइनॉरिटी में चली जाएंगे। ये जो 100 सीट्स है ये कैटेगरी को नहीं दी जाती, क्योंकि ये एस कॉमर्स प्राइवेट कॉलेज है। हर एक प्राइवेट कॉलेज में जो है एज एन ओपन मेरिट ही सीट्स को फिल कर दिया जाता है, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी हो या एस कॉमर्स जम्मू हो, आपकी जो सीट्स हैं वो थ्रू ओपन मेरिट फिलअप हो जाएंगी। तो 161 जो सीट्स हैं इसमें से जो है लाइक अगर हम बात करें EWS RBA जो है इनकी रिजर्वेशन 10% है, तो इसमें 16 सीट्स चली जाएंगी। SC कैटेगरी की बात चाहे 12 to 14 सीट्स चली जाएंगी, OBC में भी सेम, ठीक। तो ऐसे करके चली जाएंगे। बाकी एस कॉमर्स का कट ऑफ जो है फिर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50 सीट्स ऐड हो रही हैं, लाइक पहले राउंड में 509 हुआ था, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 480 तक यहाँ पर जो है चला जाएगा। एंड फिर अगर श्री माता वैष्णो देवी में तो आई थिंक यहाँ पर 472 या 465 भी कट ऑफ जो है चला जा सकता है ओपन मेरिट में, ठीक है, इन प्राइवेट कॉलेज। बाकी जो है GMCs वगैरह का अभी इम्पॉसिबल बोलना है। स्टिल मैंने ऑलरेडी कट ऑफ वीडियो बनाए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको जो है राउंड 3 का वेट करना चाहिए या नहीं, ठीक। इसके अलावा आपको पता है कि देखिए RBA कैटेगरी में 507 कट ऑफ हुआ, ठीक, एंड फीमेल्स में 453। तो जब सीट्स ऐड हो जाएंगी तो इससे डिक्रीज कट ऑफ जो है हो जाएगा, लाइक 498 इनका हो सकता है, एंड यहाँ पर जो है 448 तक भी चला जा सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि देखिए अभी आपको पता है कि अब हमारा जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट न्यू रिलीज होगा। काफ़ी बच्चे उसमें ऐड हो चुके हैं, आपने देखा होगा, एंड इन्होंने जो है टाइम दिया है फिर से। आज जो है लास्ट डेट है यहाँ पर, जिन भी बच्चों को रजिस्ट्रेशन मिस हुई थी तो उनको रजिस्ट्रेशन करनी थी, तो आज के बाद जो है अब फिर से रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। अब जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नया आएगा, उस पर हमें कंफर्म पता चलेगा कितने टॉपर बच्चे जो है ऐड हुए हैं। अगर फॉर एग्जांपल किन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, लाइक यहाँ पर 460 से बिलो ओपन मेरिट ने जो है अप्लाई किया है फ्रेश रजिस्ट्रेशन में, तो कट ऑफ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर कोई 500 वाला जो है अभी रजिस्ट्रेशन करता है तो कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लाइक अगर हमने एक्सपेक्ट किया है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है GMCs का कट ऑफ 520 हो जाएगा, तो ये 521 चला जाएगा या 522 चला जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हमारा न्यू रिलीज होगा। अब काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट है राउंड 3, ठीक। देखिए राउंड 3 आपका जो है 25 के बाद होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है कि राउंड 2 का यहाँ पर अभी हमारा कंप्लीट हुआ प्रोसेस 14 सितंबर को, उसका अब सिलेक्शन लिस्ट आएगा। सिलेक्शन लिस्ट 20 या 21 तक आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक। तो 20 या 21 तक आ गया। कुछ बच्चों का वहाँ पर अपग्रेडेशन हुई होगी, कुछ बच्चों को जिनको सीट पहले नहीं मिली उनको सीट मिली होगी, या कुछ बच्चों को BDS की सीट मिली होगी, क्योंकि आपको पता है 10 सीट्स ओपन मेरिट में वैकेंट थी, तो उस स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपग्रेडेशन वगैरह हुआ होगा। तो उसके बाद आपको जो है 25-26 तक डेट्स दिए जाएंगे कि आप अपने कॉलेज जाके अपना एडमिशन कंप्लीट करिए। कि किसी स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल अनंतनाग मिला था, आप उसको सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तो उसको अपग्रेडेशन का प्रोसेस करना है, अनंतनाग से डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापस लेके सिक्किम्स पहुंचना है, तो ये टाइम उसमें चला जाएगा, ठीक। उसके बाद ही तब तक आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आया होगा, उसके बाद ही राउंड 3 की नोटिफिकेशन को इशू कर दिया जाएगा। इशू करने के साथ साथ आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, सीट मैट्रिक्स के साथ साथ आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है। चॉइस फिलिंग आपने कर दी, उसके बाद उसका सिलेक्शन लिस्ट आएगा। डैट मीन्स ये प्रोसेस जो है आप मान के चल सकते हैं 26 सितंबर के बाद होगा। तो इस प्रोसेस को होने में जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर लग सकता है, क्योंकि कि सीट्स को नई सीट्स को पहले ऐड कर दिया गया, उन सीट्स को यहाँ पर हैंडल करना इनके लिए थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि अभी जो है ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो राउंड 3 जब होगा, ठीक, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक। इसके अलावा देखिए अब हो गए ऑल इंडिया के MBBS BDS के, इसके अलावा यहाँ पर आयुष की काउंसलिंग है, ठीक। आयुष की भी JKVOP करेगा। तो अभी जो है MBBS का यहाँ पर सीन है, तो आयुष का कभी भी JKVOP जो है रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की है MBBS BDS के लिए वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। जिनने MBBS BDS के लिए रजिस्ट्रेशन की ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। डैट मीन्स जब हमारा फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो अब रिलीज़ होगा, अगर उस बच्चे का नाम नहीं है उसमें, किसी बच्चे का नाम उसमें नहीं है, तो उसको आयुष के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर उसमें बच्चे का नाम है तो उसको आयुष के लिए रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आयुष के लिए अब किसी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन की, तो आयुष के लिए फिर अलग से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो जाएगा। उसमें तमाम बच्चे होंगे जिनने MBBS BDS या आयुष के लिए ट्राई किया होगा, तो सारे बच्चे उसमें होंगे। आफ्टर दैट फिर आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आयुष के लिए अलग से होगी फ्रॉम JKVOP, ठीक। पहले आपकी रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन को इशू कर दिया जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आफ्टर दैट फिर काउंसलिंग की लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसमें आप फी वगैरह पे करेंगे, कॉलेज की प्रेफरेंस देंगे, एंड आफ्टर दैट फिर राउंड 2 होगा, ठीक। ये है JKVOP का सीन। तो ऑल इंडिया का अगर हम बात करें, ऑल इंडिया का राउंड 1 जो है कंप्लीट हो चुका है।
राउंड 2 जो है कल से स्टार्ट हो गया आयुष के लिए। आयुष के लिए आप जम्मू एंड कश्मीर के 3 कॉलेजेस भी ऐड कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल से, ठीक है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप बाहर के कॉलेज दें। बहुत सारे एस्पिरेंट से बात हुई कि सर हम इसलिए जो है आयुष की राउंड 2 की काउंसलिंग नहीं करें क्योंकि कॉलेजेस बाहर आते हैं। तो बाहर इन द सेंस कि जो आप कॉलेजेस यहाँ पर ऐड करेंगे वही कॉलेजेस आएंगे। कोई जम्मू एंड कश्मीर से बाहर नहीं जाना चाहता तो वो खाली जम्मू एंड कश्मीर के कॉलेजेस ऑल इंडिया से रख सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट जो है 22 सितंबर को है। तो इसकी काउंसलिंग भी हम आपको करा देंगे। आप सेम नंबर पर कांटेक्ट करिए 7006209948 पे, ठीक। इसमें जो है हमारे पास BAMS कोर्स आएगा, BHMS कोर्स आएगा, ठीक है, BUMS आएगा एंड BSMS जो है ये बाहर होता है। तो कश्मीर के लिए ये 3 कॉलेजेस आप ऐड कर सकते हैं। BPT की बात करें तो BPT JKBOP के थ्रू फिलअप हो जाएगा, ठीक। ये 3 आप यहाँ पर जो है ऑल इंडिया से भी ट्राई कर सकते हैं एंड JKBOP से, ठीक है। आप JKBOP की भी काउंसलिंग कर सकते हैं, आप ऑल इंडिया की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर B फार्मेसी का कोर्स भी यहाँ पर आता है आयुष में, ठीक है। B फार्मेसी भी आप कर सकते हैं। जो बच्चे जम्मू एंड कश्मीर से बाहर B फार्मेसी करना चाहते हैं वो भी राउंड 2 की जो है काउंसलिंग यहाँ पर करवाए, ठीक है, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं B फार्मेसी में तो B फार्मेसी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो अगर हम B फार्मेसी की बात करें तो B फार्मेसी में क्या सीन है, यहाँ पर B फार्मेसी में आपकी रैंक अगर यहाँ पर जो है 1.5 लाख तक भी आ रही है एंड 1,60,000 तक भी आ रही है या 2 लाख तक भी आ रही है, आप ट्राई कर सकते हैं। किसके लिए? B फार्मेसी के लिए। बाकी आपको पता है कि राउंड फर्स्ट में BAMS का कट ऑफ जो है 83,677 रैंक हो गया था। तो एक्सपेक्टेड है कि अब जो है ये रैंक 90,000 तक पहुंच जाएगी एंड एट द एंड तक जो है 1 लाख तक भी है पहुंच सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें EWS कैटेगरी में जो है 90,115 पे ये रैंक थी, ठीक। BAMS की हम बात करें बाकियों का इससे कम ही होता है। SC ST में अगर हम देखें 3,50,000 तक भी अगर आपकी रैंक बन रही है आप जो है BAMS के लिए ट्राई कर सकते हैं। SC में अगर आपकी 2,50,000 तक भी रैंक बन रही है आप जो है BAMS के लिए यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो है जब भी कोई नोटिफिकेशन JKBOP के हवाले से आती है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सिलेक्शन लिस्ट आना राउंड 2 का अभी पेंडिंग है, तो राउंड 2 का पहले सिलेक्शन लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद ही यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है फिर आगे का हो जाएगा, ठीक। फिलहाल आप जो है राउंड 2 का सिलेक्शन लिस्ट का वेट करिए, उसमें भी हमें पता चल जाएगा थोड़ा सा कट ऑफ कम हुआ है या नहीं, ठीक है। आई होप कि इस वाले वीडियो से अब आपके सारे कन्फ्यूजन डाउट्स क्लियर हो गए। बाकी वन मोर थिंग कि VCI की काउंसलिंग, ये भी काफ़ी स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है। तो VCI हमारी BVSC के लिए काउंसलिंग करती है, ठीक है। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे BVSC का कोर्स आता है इसमें। तो जो भी बच्चे इसकी भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो भी सेम नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करिए। तो BVSC में क्या है कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर के 2 कॉलेज सुकास्ट कश्मीर एंड सुकास्ट जम्मू भी आप रख सकते हैं एंड आफ्टर दैट जो है बाहर के कॉलेजेस भी आप BVSC जिन स्टूडेंट्स को करना है वो रख सकते हैं, ठीक। तो इसकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन अभी तक इशू नहीं हुई है। जब भी इशू होगी व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई होप कि आप इस वाले वीडियो से सारे डाउट्स कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।